नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसके अंतर्गत हम आज जानेंगे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। सर्वप्रथम भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की। उसके बाद भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया फैला, जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों के माध्यम से, सूफी संतों के माध्यम से। लेकिन भारत पर पहला सफलतापूर्वक आक्रमण जो किया वो था मोहम्मद बिन कासम के द्वारा, जिसने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर की हत्या करके सिंध पर अरबों का राज स्थापित किया। मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब देश से आया था। प्रथम तुर्की आक्रमण जो कि महमूद गजनबी के द्वारा किया गया। जब तुर्कों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, उस समय भारत में छोटे छोटे बहुत सारे राजा थे, सामान थे। महमूद गजनबी जो कि मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था, वो भारत में आता है। और महमूद गजनबी का उद्देश्य भारत से धन को लूटना एवं अपनी सेना का विस्तार करना था। महमूद गजनबी का कभी भी उद्देश्य ये नहीं था कि वो भारत पर राज्य करे। महमूद गजनबी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 16वीं बार सोमनाथ मंदिर पर सन 1025 में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। 17वीं बार अंतिम आक्रमण सन 1027 ईस्वी में हुआ। दूसरा तुर्की आक्रमण मोहम्मद गौरी का आक्रमण सन 1175 से लेकर 1206 तक ईस्वी तक। पहला आक्रमण मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, जिसमें 1178 में गुजरात पर भीम द्वितीय से हारा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन में 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय श्री को प्राप्त करती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। चंद्रावर का युद्ध सन 1174 में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुई और मोहम्मद गौरी की सन 1206 में मृत्यु हो जाती है। उसका एक गुलाम होता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का कमांडर होता है और उसका गुलाम होता है। और उसके बाद उसकी जो शासन व्यवस्था है वो कुतुबुद्दीन ऐबक देखता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही फिर दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया जाता है। इसी के साथ मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। इसके बारे में जानेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।